नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हमारा फिनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे फिनेंशियल ईयर कौन सा प्रोसीजर और कैसे हम चेंज कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आरडी कितने टाइम के अंदर वो अपना ऑर्डर देते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अंडर सेक्शन 241 हमने पढ़ा था फिनेंशियल ईयर, और एज पर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 40 के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर टू चेंज द फिनेंशियल ईयर। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो अपना फिनेंशियल ईयर जो कि नॉर्मली अप्रैल टू मार्च होता है वो चेंज करना चाहता है, अगर उसका कोई एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी फॉरेन बेस्ड हो, फॉरेन कंपनी हो और उसको कंसोलिडेटेड करना है, और मान लीजिए फॉरेन कंपनी का फिनेंशियल ईयर कुछ अलग है देन कंपेयर टू हमारा अप्रैल टू मार्च, तो हम क्या करेंगे, पहले रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन देंगे। तो वो एप्लीकेशन एक वेब फॉर्म होता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम पहले ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों नॉर्मली ये टोटल प्रोसीजर में नॉर्मली 3 फॉर्म हमें एप्लीकेबल होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट नॉर्मली हम याद रखेंगे कि ये फॉर्म फाइल करने के लिए, ये प्रोसीजर के लिए हमें 3 फॉर्म चाहिए। तो पहला फॉर्म क्या होता है, GLN1। तो वो हम पहले एक ROC को फाइल करेंगे, और फाइल करने में ये डॉक्यूमेंट लगेगा जो मैं डिस्कस करूंगा। और एक बार GLN1 फाइल होता है तो एक चालान निकलता है, वो चालान का नंबर के साथ हमें ये सब डॉक्यूमेंट और एक बार RD1 में, RD1 एक वेब बेस्ड फॉर्म है जो RD1 में हम रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करेंगे। तो अभी एक बार सबमिट हो गया, तो सबमिट होने के बाद रीजनल डायरेक्टर देखेगा कि वो टोटल डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। अगर वो इनकम्प्लीट और डिफेक्ट है तो वो कंपनी को इंटीमेट करेगा, और कंपनी विद इन 15 डेज उसको वो रेक्टिफाई करके आरडी को और एक बार रीसबमिट करेगा। और दोस्तों आरडी टोटल 2 रीसबमिशन का अलाउ करता है। तो जब भी आरडी आपको इंटीमेट दे कि आपका RD1 फॉर्म इनकम्प्लीट और डिफेक्ट है, उसका 15 डेज के अंदर आपको ये रीसबमिट करना है। 2 अटेम्प्ट वो देता है। और एक बार रीसबमिशन हो गया या सबमिट हो गया और सब वो डॉक्यूमेंट अगर करेक्ट है तो विद इन 30 डेज वो आपको अप्रूवल का ऑर्डर देंगे या रिजेक्शन का ऑर्डर देंगे। मान लीजिए कोई ऐसा केस हुआ वो साइलेंट रहे और अपना एक्सप्लिसिट ऑर्डर नहीं दे पाए, तो हम वो डीम करेंगे कि इट इज़ पास्ड बाय द आरडी। और एक बार आरडी का ऑर्डर आ गया देन हमें INC 28 बोल के एक फॉर्म है जो कि फाइनल ऑर्डर जब भी हम रिसीव करेंगे आरडी से, उसका 30 डेज के अंदर हम उसको RROC में फाइल करेंगे। तो ये 3 फॉर्म हमें बेसिकली फाइल करना होता है ये टोटल प्रोसीजर में। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका क्रीम पॉइंट है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है। जैसे कि GLN1 में ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट अगेन हम RD1 फॉर्म में अटैच करेंगे। तो आपको ये क्लियर है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। तो पहला डॉक्यूमेंट है ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, हम क्यों चेंज करना चाहते हैं हम अपना फिनेंशियल ईयर। सेकंड है बोर्ड रिजोल्यूशन, तो जो बोर्ड रिजोल्यूशन में बोर्ड अप्रूव किए हैं और टोटल मान लीजिए 10 बोर्ड है, बोर्ड मेंबर है, तो उसमें से कौन फॉर में अगेंस्ट दिया है, कौन अगेंस्ट में दिया है, या फिर सब लोग हाँ बोल रहे हैं, इसका भी डिटेल हमें देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GLN1 एंड RD1। सेकेंड है स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर चेंज इन फिनेंशियल ईयर। तो जैसे कि जब भी फिनेंशियल ईयर चेंज करेंगे हम उसको स्पेशल रिजोल्यूशन में पास करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं हम MGT 14 भी ROC को फाइल करते हैं। एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और आर्टिकल को भी हम चेंज करेंगे। और आर्टिकल जब भी चेंज करेंगे कौन सा क्लॉज में वो डेफिनेशन चेंज हुआ है कि आपका फिनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ना हो के जो भी फिनेंशियल ईयर अडॉप्ट हो रहा है उसको भी हमें अल्टरेशन जो भी है उसका स्पेशल रिजोल्यूशन हमें ये अटैच करना है।
नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ एओए विद द डेफिनेशन। तो टोटल जो अमेंडेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है विद डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर अभी का लिए क्या है, उसका भी एक कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हमें अटैच करना होगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल भी उधर अटैच करना होगा। नेक्स्ट है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी एविडेंसिंग द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी अगर होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी हो तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या अडॉप्ट है, तो उस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल इंडियन कंपनी एक्ट का फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। तो वो कंपनी का जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है उसका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए और एविडेंसिंग, हमें एविडेंस भी चाहिए कि जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम आवर इंडियन फाइनेंशियल ईयर, सो वी वुड लाइक टू चेंज इट टू द एज पर द फॉरेन फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कंसेंट लेटर फ्रॉम द होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। मतलब जो फॉरेन कंपनी है उसका एक कंसेंट भी कर लेंगे, कंसेंट लेटर की क्यों हम फाइनेंशियल ईयर, मतलब रीज़न क्या है, हम कंसोलिडेट के लिए बेसिकली लॉ बोला है कि ये चेंज, तो वही रीजन में यही लिख के देंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉरेन कंपनी में जनवरी टू दिसंबर है फॉर एग्जांपल, और उसी लिए हम, वही रीजन हो सकता है कि उसी लिए हम इंडियन का जो हमारा कंपनी है उसको हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एफिडेविट वेरीफाइंग द एप्लीकेशन, एक एफिडेविट देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर, जब भी वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, लिस्ट है वो डेट में कितने शेयर होल्डर थे, कितने डायरेक्टर थे, उनका भी लिस्ट हमें देना पड़ता है। पावर ऑफ अटर्नी और मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस, अगर केस आया तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं चाहिए। देन डिटेल ऑफ प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर लास्ट 5 साल में अगर हम आरडी को कुछ एप्लीकेशन दिए हैं विद रिगार्ड टू चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और उसका क्या ऑर्डर आया है, उसका ऑर्डर कॉपी भी हम इधर अटैच करेंगे। अगर हम लास्ट 5 साल में हमने कुछ एप्लीकेशन दिया है आरडी को कि हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं। तो नॉटसेल में क्या है कि टोटल ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट हमें अगर स्टेप बाय स्टेप जाया जाए तो पहले हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उधर पास कर देंगे। सेकंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जहाँ की फाइनेंशियल ईयर को अमेंड करेंगे, जो डेफिनेशन है और आर्टिकल में जो भी अमेंडमेंट होना चाहिए वो करेंगे। एक बार हो जाने के बाद हम पहले GNL 1 फाइल करेंगे आरओसी को विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जब हमने डिस्कस किया। एक बार वो आ गया, उसका चालान के साथ ये सब डॉक्यूमेंट और एक बार आरडी को सबमिट करेंगे। एक बार आरडी को सबमिट करने के बाद आरडी देखेगा कि अगर ये इनकम्प्लीट या डिफेक्ट है तो आपको 15 दिन का टाइम देगा। 15 दिन में 2 आपको रीसबमिट करना है और टोटल 2 रीसबमिशन का आपको ऑप्शन देगा। सेकंड है कि एक बार पूरा कंप्लीशन हो गया तो विद इन 30 डेज वो आपको आरडी आपको अप्रूवल लेटर या रिजेक्शन ऑर्डर देगा। अगर बाय मिस्टेक वो साइलेंट रहता है तो हम ये डीम मानेंगे कि उसका ऑर्डर पॉजिटिव और अप्रूव है। और एक बार अप्रूवल ऑर्डर आ गया तो INC 28 जो फाइनल ऑर्डर जिस दिन आएगा उसका 30 डेज के अंदर हम ROC को इंटीमेट करेंगे। होप ये टोटल प्रोसीजर आप फॉलो करके अगर कहीं भी आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। होप आज की वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला। आगे जाके और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में अच्छे अच्छे डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।